मनु महाराज पधारे हैं दूसरे दिन, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हो, माने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी नहीं हो, आपका ब्रह्मचर्य व्रत एक सीमा तक है, तो आप गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो। तो ये हमारी पुत्री हैं, मैं इनका पाणी ग्रहण आपसे कराना चाहता हूं। कर्दम ऋषि को पहले से ही भगवान ने कहा था, उन्होंने कहा बाढ़म, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन 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 बस एक चीज जो है ना, वो पहले मैं बोल देता हूं। विवाह होगा और हमारे जब संतान हो जाएगी तो मैं परिव्राजक हो जाऊंगा। कोई दुराव छिपाव नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया, अतो भजिष्ये समये न साध्वीम, 19वां श्लोक है ये। यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनः अतो धर्मान पारमहंस्य मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये बहिंस्रान। बोले इसके बाद तो मैं पारमहंस्य धर्म, परिव्राजक धर्म का ही अनुसरण करूंगा। अगर आपकी पुत्री को ये ठीक लगता है तो मैं विवाह करने के लिए राजी हूं। वैवाहिको विधि, तब वो शुरू की जाए। और देवहूति की ओर देखा मनु महाराज ने, उनकी मौन सहमति देखी। शत्रुपा की ओर देखा, उनकी भी मौन सहमति देखी। तो इन लोगों का विवाह हुआ। अब विवाह तो हुआ, ये महाराज तपस्या में चले गए फिर से। और वो राजकुमारी महाराज, वो सूख करके कांटा हो गई, उनके वस्त्र मैले कुचैले, बाल उलझ गए, नित्य निरंतर सेवा करती हैं, समय पर फूल रख जाती हैं, समय पर नैवेद्य रख जाती हैं, समय पर, और महाराज लगे हैं साधना में। एक दिन जब उन्होंने देखा कि ओहो, देवहूति के साथ मेरा थोड़ा अन्याय हो गया, पूछा उन्होंने, देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया। ये 23वें श्लोक का 6ठा मंत्र है। मानवी, मानवी माने मनु की पुत्री। अरे मानवी, तुष्टो हम अद्य, मैं तुम्हारी सेवा से पूरी तरह तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहा महाराज, जो पत्नी को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। बोले बढ़िया। तो उन्होंने एक विमान बनाया। नहीं, आवाज नहीं। उन्होंने एक बिल्कुल विशद विमान बनाया, जिस ऐसा विमान महाराज हर काल में जो सुखद हो, उसमें उपवन भी था, उसमें पक्षी भी थे, वो मन के अनुसार चलता था। पायलट की कोई उसमें सेवक सेविका, नृत्य गान, वो एक नगर था, विमान क्या था, खड़ा हुआ सामने। बोले देवी चलें आप? तो प्रसन्न नहीं हुई। बोले क्या हो गया? देखा तो हो, इनके अपने बाल तो उलझे हुए हैं, सूख के कांटा हुई पड़ी हैं, वस्त्र तो पुराने हैं। तो बोले इस सरोवर में स्नान करिए। वो गई स्नान करने, तो वहां महाराज अप्सराएं उनका श्रृंगार करती हैं। और जब वो निकल के आई तो उनका रूप सौंदर्य ऐसा ही था जैसा वो घर से आई थी। अब वो प्रसन्न है। विमान पर फिर दोनों चढ़े हैं और बहुत काल तक विहार हुआ। इस विहार में 9 पुत्रियों का जन्म होता है। जब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं तो सन्यास के लिए जाऊंगा,
उनका महाराज ये कन्याएं हैं, इनका विवाह करना है और मेरे लिए सहारा क्या होगा। कर्दम ऋषि को याद आया भगवान की वाणी कि मैं तुम्हारे घर पैदा होऊंगा। बोले ओहो अभी बाकी है। अच्छा, फिर व्रत पूर्वक उनका जीवन रहा और समय आने पर भगवान ने सद्गुरु रूप में तो अवतार लिया। तस्याम, ये 24वें अध्याय का 6वां श्लोक है। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नः जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। तो बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की। भगवान का ये तपस्वी रूप है, सद्गुरु रूप है। ये प्रकट हुए हैं तो माता देवहूति के गर्भ से, कहीं से आए नहीं। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। अग्निरिव दारुणी, लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है तो अग्नि में पहले से ही, लकड़ी में अग्नि पहले से ही रहती है, सामान्य रूप से रहती है। एक प्रक्रिया से विशेष भाव को प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से भगवान सभी में है, सर्वांतर्यामी है, लेकिन प्रसंग के अनुसार तो उनके अपने संकल्प के अनुसार जहां उनको जैसे प्रकट होना है वैसे प्रकट हो जाते हैं। बढ़िया दृष्टांत दिया। तो कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल भगवान कुछ महीनों के हुए। इस बीच में तो कर्दम ऋषि ने 9 लड़कियों का विवाह 9 प्रजापतियों से किया। देखिए, ये नहीं बिना विवाह किए नहीं चले गए, गृहस्थ धर्म है भाई। 21वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक ये विषय है। 24वें अध्याय का 24th चैप्टर, उसमें 21st से लेके 25 तक। यथोदिदं स्वदुहितृः प्रादात् विश्वसृजां ततः, विश्वसृजां माने प्रजापति, मरीचये कलां प्रादात् अनुसूयामथात्रे श्रद्धा मंगिरेसे अयच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतीं। ये कर्दम ऋषि की ही लड़की हैं अरुंधति। तो अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ। अथर्वणे ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कुतोद्वाहान् सदारान् समलालयत् ततस्तऋषयक्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः। देखो आश्रम शब्द का अर्थ यहां मंडल आया। स्वम स्वम आश्रम मंडलम। आज सुबह मैंने बोला था मंडल शब्द का एक अर्थ होता है आश्रम। इसीलिए आश्रम का जो मुखिया है उसको बोल सकते हैं आप मंडलेश्वर, और अगर बड़ा आश्रम है तो महामंडलेश्वर, इस तरह से बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे 9 के 9 प्रजापति 9 कन्याओं के साथ, माने अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों में पधारे। कर्दम ऋषि दायित्व से एक तरह से मुक्त हैं। एकांत में एक दिन कपिल भगवान के पास गए। वो तो बच्चे हैं, उनकी परिक्रमा की,
प्रणाम किया। बोले प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करिए, जो प्रतिबंध था वो निवृत्त हो चुका है। अब मैं परिव्रज्या लेता हूं और आपको आत्मा रूप में अनुभव करने के लिए परिव्रज्या लेता हूं, घूमने फिरने के लिए नहीं। अब देखो इस कथा में बात एक आई कि वो कह रहे हैं कि आप भगवान हो और भगवान सामने हैं, फिर भगवान को खोजने के लिए कर्दम ऋषि जाते हैं। ये क्या बात हुई? भगवान अन्य रूप से अगर दिख भी जाए तो उनका आना जाना बना रहता है। उनको अन्य रूप से भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए। उनको अपने आपा के रूप में, उनको अपने आत्म रूप में, जिसका कभी वियोग न होए, जिसमें निरंतर उनका वास बना रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। इसलिए 34वें श्लोक में बोलते हैं, परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदि युंजन विशोक। मैं तो अब परिव्राजक के जीवन का आचरण करूंगा, अपने मन को आपसे जोड़ते हुए। हृदि युंजन त्वाम, तो परिव्रज्या का एक उद्देश्य है ना। निरुद्देश्य साधु नहीं हुआ जाता। एक ही उद्देश्य है, अपने हृदय को प्रभु से जोड़ना। युंजन ये क्षत्रिय प्रत्यय है, उसका अर्थ होता है निरंतर। क्रिया की समाप्ति नहीं होती क्षत्रिय प्रत्यय में। देखो आप, युंजन चरिष्ये, जब तक विचरण करूंगा तब तक आपसे अपने मन को जोड़े रहूंगा, बस ये चाहता हूं। इस प्रकार से कर्दम ऋषि परिव्राजक होते हैं। देवहूति माता को परम वैराग्य की अनुभूति हुई। वो कोई साधारण तो नहीं थी, भगवान की माता है। कर्दम ऋषि जैसे ऋषि की पत्नी है। तो एक दिन कपिल भगवान अभी बालक ही थे, तो उनके सामने आके बैठी, माता बन के नहीं, शिष्या बन के बैठी। बोलती हैं, निर्विन्ना नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणात्। ये 25वें अध्याय का 7वां मंत्र है, 7th। निर्विन्ना नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे भूमन, हे विभु, हे प्रभु, असत इंद्रिय तर्षणात् नितराम निर्विन्ना, इंद्रियों को तृप्त करते करते अब मैं पूरी तरह से ऊब गई हूं। मेरे चित्त में पूरा निर्वेद है। अब आप ऐसी कृपा करो जिससे मैं इस अंध से बाहर आऊं। आप जैसी संतान सामने होने पर भी मैं बद्ध रहूं, ये बात बनती नहीं है। तो यह जो गुरुपसक्ति करी है देवहूति ने, है ना, गुरु के शरण में गई और वहां उन्होंने अपनी समस्या रखी, अपनी मुमुक्षा रखी। कपिल भगवान उपदेश आरंभ करते हैं। ये 8 अध्यायों में उपदेश है। इसमें मुख्य रूप से 3, कल हम थोड़ा देखेंगे इसको, मुख्य रूप से 3 विषय लिया है कपिल भगवान ने। एक तो सांख्य योग, जिसमें पुरुष और प्रकृति का विवेक किया गया। दूसरा अष्टांग योग, तो 8 अंगों वाली जो साधना है
योग की, उसका निरूपण हुआ। और तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग के जो नाना रूप हैं उसका निरूपण हुआ। तो ये एक तरह से आप समझें कि साधना के लिए अमृत है। कल स्वामी जी जो भजन बाद में गा रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, आपका ध्यान गया होगा, परमहंस जी का उदाहरण दे रहे थे कि कभी कभी जो घड़ी ठीक चल रही है उस घड़ी से अपनी घड़ी मिला लेनी चाहिए। तो मेरी साधना और मेरी रहनी ठीक चल रही है, ये बात शास्त्रों में देख के जांच लेनी चाहिए। कोई महापुरुष मिले तो बहुत बढ़िया, न मिले तो कम से कम शास्त्र से उस घड़ी को मिलाने की जरूरत होती है, तभी हमारी घड़ी ठीक चलेगी। अथवा पता नहीं हम किस मान्यता में कैसी साधना किए जा रहे हैं। तो यहां सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तीनों का वर्णन किया, लेकिन सबसे पहले ये कहा, बस ये कह करके हम आरती करेंगे कि माता जी, मोक्ष का जो मार्ग है ना, वो संत का संग है। असल में वो माता जी को तो संत संग मिला हुआ है, भगवत संग मिला हुआ है। वो जो कह रही हैं, वो जो कपिल भगवान ने कहा, वो हमारे आपके लिए कहा। साधु संग होना चाहिए, यही पहली साधना है। और साधु कौन है? नेचुरली प्रश्न आया, तो हर साधु को यह जानना चाहिए। 21वें श्लोक से लेके 21 श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक, 24 तक साधु का लक्षण बताया है कपिल भगवान ने, और हमको हमेशा इस पैरामीटर में अपने को रखना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, ये लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः, ये है। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति, मीठी मीठी मेरी कथाएं सुनते हैं। कथयन्ति च, और कहते हैं। मेरी कथा में उनका समय जाता है। कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः, एतान् मद्गतचेतसाः विविधाः तापाः न तपन्ति, ऐसा अन्वय है। तपन्ति माने तप करता है, ऐसा मत कर लेना अर्थ। विविधाः तापाः न तपन्ति, नाना प्रकार के जो ताप हैं उसको तप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयगत नहीं है, मदगत है। उनका चित्त मुझ में रहता है। आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त हो तो वो आनंदित ही रहेगा। शांता साधुभूषण अजात शत्रव, वैरभाव किसी से नहीं। कारुणिका, करुणा है। निष्ठुर होना साधु का लक्षण नहीं। देखो, सुहृद सर्वदेही नाम, सभी का हितैषी है, विदाउट आस्किंग एनी बैकग्राउंड। तो हमारा प्रांत मिलता है, हमारी जात मिलती है, हमारी, ये नहीं, ये तो संसारियों का काम है।
साधु सर्वदेही नाम का अर्थ है विदाउट बैकग्राउंड। सर्वभूत हिते रताः गीता में कहा, तो कोई भी व्यक्ति सारे भूतों का हित नहीं कर सकता, लेकिन उसका अर्थ केवल इतना है कि चाहे जो हो, अगर हमसे उसका कुछ हित हो सकता है, करना है। हेल्पिंग नेचर हैज टू बी देयर। ये है साधु का लक्षण। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, मद आश्रया, मेरे आश्रय में रहता है। माता जी, अगर कोई प्रार्थना करने की चीज है इस दुनिया में, देखो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। कपिल भगवान का ये है, संगह तेषु, ये 24वां श्लोक है, संगह तेषु ते प्रार्थ्य अथ ते प्रार्थ्य, इन्हीं लोगों के संग की प्रार्थना करो कि ऐसे लोग मेरे जीवन में आवे। कोई आवे, बोले महाराज संग क्यों चाहिए? क्योंकि इनका संग दोष को मिटाता है। क्या लिखा? संगह तेषु अथ प्रार्थ्य अथ ते प्रार्थ्य संग दोष हरा ही ते साधव संग दोष हरा। ये पानी की तरह हैं कि हाथ में लगी हुई चीज को धो देते हैं। पानी को देखो जरा, दूध भी हाथ में लग जाए तो हाथ जूठा हो जाता है, लेकिन पानी से उस हाथ को धो देते हो, पानी हाथ में लगने से हाथ जूठा। हाँ, पानी स्वयं हाथ में लगता नहीं, लगी हुई चीज को छुड़ा देता है। साधु स्वयं संग दोष पैदा नहीं करता, लेकिन जो चित्त में लगे हुए संग दोष हैं जी, उनको छुड़ा देता है। ये हमारे भगवान भाष्यकार ने लिखा, सत्संगत्वे निसंगत्व। यहां मैं कथा को विराम देता हूं। कपिल भगवान का कल उपदेश संक्षेप में करके फिर चतुर्थ स्कंद के आगे कथा होगी। ओम ओम तत्सत। शीघ्रम शीघ्रम। इंदौर के भक्तगणों पर ऐसी कामना करते हैं। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहसीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि
सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 सच